जब हम बीजेपी को याद करते हैं तो सांड याद आ जाते हैं, और जब सांड को याद करते हैं तो बीजेपी याद आ जाती है। तो कहीं इस बार बोली कि इस बार खदेड़ा होगा बीजेपी का। जैसे सांड को हम खदेड़ रहे हैं वैसे बीजेपी को भी खदेड़ेंगे। यहाँ से पांचों विधानसभा गया, लोकसभा भी गई, अब कांग्रेस ही कांग्रेस है और कुछ नहीं है। उसको भी बंद कराने का काम कर रही थी स्मृति ईरानी। आपको जानकारी के लिए बता दूं, कितनी जांचें करवा ली, सब कुछ करवा लिया, लेकिन A to Z सब कुछ सही था। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। मान्यवर कांग्रेस की बिल्कुल कांग्रेस की लहर है। कांग्रेस अब की बार पांचों विधानसभा जीत के आ रही है। माहौल कांग्रेस नंबर 1 पे है यहाँ पे। और अभी आप खुद पूछ रहे थे कि जो है भैया ने कहा 15 लाख रुपए आएंगे, 15 लाख आया तो नहीं। आपने क्या कहा अभी? चुनावी जुमला है। तो आज मोदी जी जो चीज बोल के गए हुए वो सब चुनावी जुमला है, किसी को कुछ मिलने वाला है नहीं। एक गाना चल रहा है, जो सांड को लाए हैं हम उनको हटाएंगे। चला जो राम को लाए उनको लाएंगे। नहीं, वो राम को लाए हैं, राम को कैसे ला सकते हैं? राम के नाम पे ये अपनी दुकान चला रहे हैं। हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान छोड़ करके उनके पास कोई और राजनीति नहीं है। बाबा चिलम पीने में मस्त रहते हैं, उनको शर्म आनी चाहिए कि वो अपने आप को बुलडोजर बाबा बोलते हैं। कल पांचों विधानसभाओं में हमारी आदरणीय प्रियंका गांधी जी गई हैं। जहां भी गई हैं वहां पे कम से कम 10,000 से कम 15,000 20,000 की नुक्कड़ सभाएं हुई, और इनकी आज की रैली में सिर्फ 5,000 लोग थे और आसपास के 5 जनपदों से भीड़ लाई गई थी। बसें चल रही थी, सरकारी बसों का दुरुपयोग चल रहा था, धड़ल्ले से सारा काम चल रहा था। नमस्कार, मैं दानिश संसार और आप देख रहे हैं पीआरवी। गौरीगंज विधानसभा में मौजूद है और यहाँ पे कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर क्या कुछ चुनावी मुद्दा रहेगा, किस मुद्दे के तहत यहाँ जो है लोग वोट करने जा रहे हैं। हालांकि ये जो अमेठी है, वो रायबरेली जैसा जो क्षेत्र है, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस का गढ़ माना जा रहा है, लेकिन यहाँ पे बीजेपी सेंध लगाने में कामयाब हो गए। स्मृति ईरानी यहाँ से फिलहाल शांत है। आज प्रधानमंत्री मोदी भी यहाँ आए और अपना भाषण दिए थे। क्या कहेंगे, क्या मुद्दा होगा? युवा है, आप बताएं। यह मुद्दा ये है कि मोदी जी को आप जो है अगर गूगल पे सर्च किया जाए कि दुनिया का सबसे झूठा आदमी कौन है, तो मोदी जी का नाम सबसे पहले आएगा। और मुद्दा ये है कि जो एक गाना चल रहा है, जो सांड को लाए हैं हम उनको हटाएंगे। गाना तो ये चला जो राम को लाए उनको लाएंगे। नहीं, वो राम को लाए हैं, राम को कैसे ला सकते हैं? हैं? राम को कैसे ला सकते हैं? राम के नाम पे ये अपनी दुकान चला रहे हैं। राम के नाम पे वो अपनी दुकान चला रहे हैं। राम हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान छोड़ करके उनके पास कोई और राजनीति नहीं है। बाबा चिलम पीने में मस्त रहते हैं, उनको शर्म आनी चाहिए कि वो अपने आप को बुलडोजर बाबा बोलते हैं। स्मृति ईरानी के आने से क्या कुछ बदलाव हुआ यहाँ पे? स्मृति आने से कुछ बदलाव नहीं हुआ है और खराब हो गए, हालत और ख़राब हो गई है। क्या दिक्कत रहा? बहुत सारी दिक्कतें हैं। वो योगी की तरह वो भी भाषण देती हैं बस, और उनका कुछ हल लक्ष्य नहीं है यहाँ पे। राहुल गांधी को हराई ना फिर? राहुल गांधी हार गए, जनता कुछ देर के लिए बहक गई थी। इस बार वो बहुमत में फिर जीतेंगे राहुल गांधी। क्या रहेगा मुद्दा, क्या है वोट का, बताएं। वोट का मुद्दा क्या है? वोट का जो है विकास करेंगे हमारे फतेह बहादुर भाई करेंगे। हाँ, लड़ाई में कहाँ खड़े हैं? लड़ाई में तो हम लोग जो लड़ रहा है हम ही से लड़ रहा है। अच्छा। हम लोग तो अभी जीत रहे ना इंशाल्लाह। हाँ जी, कांग्रेस गढ़ बचा पाएगी अपना? बिल्कुल, गौरीगंज तो जीत रहे ना कांग्रेस। अच्छा। अब की तो राहुल भैया भी आएंगे। जो हाँ। क्या नाम है आपका? जी, अभिषेक मिश्रा नाम है। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? चुनाव बढ़िया है, माहौल बढ़िया है। किसके पक्ष में जा रहा है? चुनाव तो यहाँ पे कांग्रेस के पक्ष में ही जा रहा है। मजबूती के साथ फतेह बहादुर जी लड़ रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? अमेठी ही नहीं, गौरीगंज ही नहीं, पूरा अमेठी हम जीत रहे हैं और सभी सीटों पर 1 लाख पार होगा। और यहाँ का जो मुद्दा है वो रोजगार है। क्या मुद्दा रहेगा बताएं? इस बार चुनाव में बीजेपी से मुद्दा है, सबसे पहला मुद्दा तो सड़क का है। क्योंकि जब हम लोग जहाँ लहसुन लगाए हैं, छोटा सा भी अगर लगाए तो तार बांधे हैं। तो हम आज एक दिन प्रचार में हम गए तो हमने कहा चाची ये क्यों बांधी हैं आप? तो भैया कहें कि भैया सांड का है। हम कहे तो इस बार बीजेपी आएगी नहीं? तो उन्होंने कहा भैया जब हम बीजेपी को याद करते हैं तो सांड याद आ जाते हैं, और जब सांड को याद करते हैं तो बीजेपी याद आ जाती है। तो कहीं इस बार बोली कि इस बार खदेड़ा होगा बीजेपी का। खदेड़ा होगा? जी बिल्कुल, जैसे सांड को हम खदेड़ रहे हैं वैसे बीजेपी को भी खदेड़ेंगे यहाँ से। लेकिन एक बड़ी लोकप्रिय चेहरा है योगी मोदी का, डबल इंजन की सरकार है। ये सब कहने और सुनने के लिए है। व्यक्तिगत अगर पब्लिक प्लेस में या जमीनी स्तर पे देखा जाए तो ये कुछ नहीं है, ये नथिंग है। कांग्रेस कहाँ खड़ी लड़ाई? कांग्रेस बराबर लड़ाई में है इस टाइम। जहाँ तक मेरा अनुमान है कि वो सरकार बनाएगी। और गौरीगंज का व्यक्तिगत देखा जाए तो 100%। अच्छा, ये सपा भी है, मायावती भी है, इनका क्या? मायावती कुछ नहीं है, सपा है। सपा और जो है कांग्रेस का ही हमारे अनुमान से, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, सपा और जो है कांग्रेस। रामराज आ गया, रामराज। ये सब कहने सुनने वाली बातें, इससे पेट भरने वाला नहीं है। जनता विकास चाहती है। मोदी जी ने भी कहा है बड़ी मन से कि जनता जो है नमक खाई है, तो याद तो रहेगी वोट के समय। अच्छा, किसानों के साथ ऐसे बोलेंगे?
देश के प्रधानमंत्री हैं और यहाँ की सांसद स्मृति ईरानी जी हैं। वो 400 रुपये में जब सिलेंडर था तो क्या करती थी जानते हैं? प्रधानमंत्री को चूड़ी भेजने का काम करती थी। और राशन किसान का है। ये जो राशन कार्ड का विरोध किए हैं वो राशन की बात क्या करते हैं? जो नरेगा का विरोध किए हैं वो किसान की क्या बात करते हैं? हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी जी जो देश के लिए शहीद हो गए, इंदिरा गांधी जी जो देश के लिए शहीद हो गए, संजय गांधी जी जो देश के लिए शहीद हो गए, ऐसे हम वीर सपूतों को नमन करते हैं और बताना चाहते हैं कि किसानों का अपमान मत करें, क्योंकि राशन ये जो दे रहे हैं ये किसान का ही है। क्या मुद्दा क्या रहेगा बताएं युवा है। सबसे बड़ी चीज यहाँ पे मेडिकल की फैसिलिटी बिल्कुल नहीं है, जीरो है। आज जो भी रोल अदा करता है, ट्रामा सेंटर का रोल अदा करता है आपका मुंशीगंज हॉस्पिटल, सबसे बेहतर। आज मान लीजिए अभी यहाँ किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, अगर एक्सीडेंट होता है तो सबसे पहले लोग कहाँ लेके भागते हैं? ले जाना चाहिए उनको CSC, जिला अस्पताल, सब कुछ है, लेकिन मूलभूत सुविधाएं यहाँ उपलब्ध नहीं है। सबसे पहले लोग भागते हैं संजय गांधी हॉस्पिटल, जो कि राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालित होता है। वहां पे सारी सुविधाएं A to Z मेडिकल से संबंधित। स्मृति ईरानी कुछ की सुनते जाइए, उसको भी बंद कराने का काम कर रही थी स्मृति ईरानी। आपको जानकारी के लिए बता दूं, कितनी जांचें करवा ली, सब कुछ करवा लिया, लेकिन A to Z सब कुछ सही था। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। मान्यवर कांग्रेस की यहाँ पे बिल्कुल कांग्रेस की लहर है। कांग्रेस अब की बार 5 विधानसभा जीत के आ रही है। जय कांग्रेस पार्टी। हाँ, क्या कह रहे बताएं। अब युवा के लिए, अब हम युवा हैं, इलाहाबाद में कैसे लाठी मारी गई छात्रों के ऊपर, कमरे के अंदर पढ़ रहे थे, वो अपने बात को, अच्छा संविधान में बोलने का हक है कि नहीं है आप बताइए, है ना? तो छात्र अपने हक के लिए लड़ाई नहीं लड़ सकते। सबसे ज़्यादा झुट्टा हुआ पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, और यहाँ के जो CM साहब हैं, ये इतना झूठ बोले हैं युवाओं के साथ। 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था कि नहीं? आप बताएंगे मीडिया वाले, किया था वादा कि नहीं? आप बताएं पहले। चुनावी जुमला तो सब करते हैं। हाँ, तो मतलब मोदी जी जुमला किए थे। हाँ, तो आपके अनुसार आपको ये बताते हैं, किसान का नाम लेते हैं, 700 किसान मरे कि नहीं? आप बताएं हम, क्योंकि तो डाटा ही नहीं है सरकार के पास। डाटा नहीं है, ऐसी है सरकार। कोरोना काल में CM साहब बोले ऑक्सीजन से कोई नहीं मरा। आप बताएंगे ऑक्सीजन से मरा है कि नहीं मरा है? आप बताएं पहले। मरा रिपोर्ट सरकार के पास नहीं है। नहीं, हम बताते हैं। ऑक्सीजन से, जब ऑक्सीजन की कमी से लोग मरे, एक तस्वीर ऐसी थी कि एक पिताजी और एक माँ अपने बेटों को गोद में ली थी और तड़प तड़प के मर रहे थे। के समय ये सब याद रहेगा, सब याद है। और आपको बता दें कि कोरोना में, वैश्विक महामारी में, ये उन्होंने क्या किया? लाशें शमशान के किनारे पड़ी थी, जिंदा जलाने वाला कोई नहीं था, और ये झूठ पे झूठ बोले गए। और आज चुनावी सभा है, जनता सब जान चुकी है। आज की रैली के बारे में बताता हूँ। कुल 4000 आदमी थे। फ्लॉप, सुपर फ्लॉप इनकी रैली थी आज की। मैं आपको बताता हूँ, कल 5 विधानसभाओं में हमारी आदरणीय प्रियंका गांधी जी गई हैं। जहां भी गई हैं वहां पे कम से कम 10,000 से कम 15,000, 20,000 की नुक्कड़ सभाएं हुई हैं। और इनकी आज की रैली में सिर्फ 5,000 लोग थे और आसपास के 5 जनपदों से भीड़ लाई गई थी। बसें चल रही थी, सरकारी बसों का दुरुपयोग चल रहा था, धड़ल्ले से सारा काम चल रहा था। सोच लीजिए आप। लेकिन लोकप्रियता प्रधानमंत्री, क्या उससे, उनके आने से सीट पे क्या प्रभाव पड़ा? खाली झूठ, कुछ नहीं। निगेटिव में गए हैं, निगेटिव में गए हैं। भीड़ नहीं थी, यहाँ तक कि मोदी तो और नाखुश हुआ होगा इन लोगों से। स्मृति ईरानी हमारी बुआ जी आदरणीय सांसद महोदय अमेठी की, वो भी नहीं दिखाई दी। उनको तो बुलाया भी नहीं जा रहा। वो भी जानती है कि अमेठी निकला नीचे से, जमीन नीचे की गर्म हो चुकी है। 5 विधानसभा गया, लोकसभा भी गई, अब कांग्रेस ही कांग्रेस है और कुछ नहीं है। क्या लग रहा है भाई साहब माहौल? क्या लग रहा है भाई, बताएं माहौल क्या लग रहा है इधर का? क्या कांग्रेस कहाँ खड़ी है? कांग्रेस पहले नंबर पे चलती है ही है। क्या भाई साहब बताएं? कांग्रेस 1 लाख पार गौरीगंज सीट। अच्छा, ऐसा है जी। चलिए, और भी कोई लोग हैं, क्या माहौल लग रहा है बताएं? माहौल कांग्रेस नंबर 1 पे है यहाँ पे। और अभी आप खुद पूछ रहे थे कि जो है भैया ने कहा 15 लाख रुपए आएंगे। 15 लाख आया तो नहीं। आपने क्या कहा? अभी चुनावी जुमला है। तो आज मोदी जी जो चीज बोल के गए हुए वो सब चुनावी जुमला है, किसी को कुछ मिलने वाला है नहीं। मैनिफेस्टो तो सबका अच्छा रहता है। नहीं, वो बता तो नहीं, प्रियंका जी का जो भी है मैनिफेस्टो है। आप जो है सरकार बन रही है, उसके बाद में आप देख लीजिएगा, वो
सवाल खरी उतरेंगी। हाँ, उस पे खरी उतरेंगी। क्या भरोसा है, क्या कहेंगे बताएं जी बताएं। कांग्रेस पार्टी जीत रही है और आप सवाल पूछ सकते हैं युवा से। क्या लग रहा है भाई साहब बताएं। कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत रही है। क्या माहौल लग रहा है बताएं भाई साहब इधर। कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी। जीतेगी जी। क्यों लग रहा है जीत रही है। क्यों नहीं जीतेगी भाई? ये मोदी योगी का चेहरा नहीं पसंद आ रहा है क्या? नहीं भाई, तभी तो कांग्रेस लड़ाई में दिख रही है। हाँ। तो यहाँ पे जो तमाम जो ये लोग थे जो कि जिनका कहना है कि कांग्रेस मजबूती से लड़ाई लड़ रही है और कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं इस बार इनके अनुसार नंबर 1 पे लड़ाई लड़ रही है। तो फिलहाल वीडियो में इतना, मिलता है वीडियो तो बनने हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।